हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 25 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। इसमें आरोपियों को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। तो 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है जो आरोपी पेपर लीक में शामिल होंगे। तो बिहार विधानसभा में कौन सा विधेयक पास हुआ है? एंटी पेपर लीक विधेयक। इस विधेयक में यह कहा गया है कि जो पेपर लीक है उसको सीरियस क्राइम माना जाएगा। तो अब जो नया कानून आया है उसमें आरोपियों को 3 से 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। यानी मैक्सिमम सजा कितनी होगी? 10 साल, और मिनिमम कितनी होगी? 3 साल। और जुर्माने की अगर हम बात करें तो 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई संस्था पेपर लीक में शामिल होती है तो उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। अच्छा, किन संस्थाओं की परीक्षा पर यह कानून लागू होगा? तो जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है उस पर लागू होगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा पर लागू होगा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग पर लागू होगा और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की परीक्षाओं पर यह कानून लागू होगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पर लागू होगा और केंद्रीय सिपाही चयन परिषद बिहार पर भी ये लागू होगा। और अन्य ऐसे कोई प्राधिकरण जो राज्य सरकार की तरफ से अधिसूचित हो तो सभी की परीक्षाओं पर यह नियम लागू होगा। बिहार की बात आई है तो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में बिहार के नागी और नकटी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा कि अब भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। यह भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। अच्छा, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। और देश का पहला तांबे से बना बापू टावर पटना में बनाया गया है। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? ब्रजेश मेहरोत्रा। यूजीसी ने दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को श्रेणी फर्स्ट का अभी हाल ही में दर्जा दिया है। और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में ये ऐलान किया था कि 2025 में बगहा शहर राजस्व जिला बनाया जाएगा। और जाति जनगणना करने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार। तो ये फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। बिहार की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को और इसकी कैपिटल क्या है? पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75 और राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें हैं। अच्छा, बिहार की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से, और इसकी सीमा नेपाल से भी लगती है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 82। तो अब आप कहेंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी में भी तो जारी किया गया था। तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये एक वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। तो पहली रैंकिंग इसकी जारी की जाती है जनवरी में, फिर दूसरी रैंकिंग इसकी जून जुलाई में जारी की जाती है। तो जुलाई वाला अभी इंडेक्स जारी किया गया है। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 82। तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है हेनले एंड पार्टनर्स संस्था, तो उसके द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है अभी हाल ही में। तो इसमें भारत का 82वां स्थान है और भारत के पासपोर्ट धारक 58 देशों में वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। ये बात कही गई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। इस लिस्ट में पहला स्थान किसका है? सिंगापुर का। यानी सिंगापुर के जो पासपोर्ट धारक हैं वो 195 देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। दूसरा स्थान है संयुक्त रूप से फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन का। और तीसरा स्थान है संयुक्त रूप से ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन का। सबसे आखिरी स्थान किसका है? अफगानिस्तान का। यानी कि दुनिया में सबसे कमजोर पासपोर्ट किस देश का है? वो है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की रैंकिंग कितनी है? 103। और अफगानिस्तान के पासपोर्ट धारक सिर्फ 26 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं।
तो पाकिस्तान की जो रैंक है वो 100 रैंक है, यानी कि सबसे कमजोर पासपोर्ट माना गया है पाकिस्तान का भी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक भी डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी किया गया था, जिसमें पहला स्थान रहा है वियना का, जो कि ऑस्ट्रिया में है, यानी कि सबसे रहने योग्य स्थान कौन सा है? वियना। और सबसे खराब शहर किसे बताया गया था? दमिश्क, जो कि सीरिया में है। मर्सर के द्वारा 2024 का कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे कुछ समय पहले जारी किया गया था, तो इसमें पहला स्थान हांगकांग का रहा है और मुंबई का 136वां स्थान रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का 129वां और पहला स्थान आइसलैंड का रहा है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था 2023 के लिए, तो उसमें भारत का 38वां और सिंगापुर का पहला स्थान रहा है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान लंदन का रहा है, बेंगलुरु का 6वां और पुणे का 7वां स्थान रहा है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का 10वां और पहला स्थान रूस का रहा है। अच्छा, कुछ और रिपोर्ट और रैंकिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। तो टाटा ग्रुप अभी हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। इस रिपोर्ट को अभी हाल ही में जारी किया गया था। दुनिया में भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बना है। विराट कोहली भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं। उनका ब्रांड वैल्यू बताया गया है $227.9 मिलियन। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है और भारत 116वें स्थान पर रहा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश अभी हाल ही में बना है। पहले स्थान पर चाइना है। तो ये रिपोर्ट और रैंकिंग भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल के ऑपरेशन की डील की है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो दोस्तों, जो मोंगला बंदरगाह है ये बांग्लादेश में है। अब इसको भारत के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। तो इसको लेकर के अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक डील की गई है। अच्छा, श्रीलंका की बात आई है तो दोस्तों, श्रीलंका में अभी हाल ही में काटारागामा एसाला महोत्सव मनाया गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रबोवो सुबियांतो। और वियतनाम की बात करें तो विदेशियों को रहने के लिए वियतनाम दुनिया का सबसे किफायती देश अभी हाल ही में बना। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो भारत ने बांग्लादेश के साथ मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल के ऑपरेशन की डील कर ली है। इससे पहले भारत ने इस साल यानी 2024 में म्यांमार के साथ स्वाते बंदरगाह और ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह की डील भी साइन की है। यानी अब भारत विदेशों के 3 बंदरगाहों को ऑपरेट करेगा। तो पहला बंदरगाह हो जाएगा चाबहार बंदरगाह, जो कि ईरान में है। दूसरा हो जाएगा स्वाते बंदरगाह, जो कि म्यांमार में है। और तीसरा कौन हो जाएगा? मोंगला बंदरगाह, जो कि बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की बात आई है तो कैपिटल इसकी ढाका है और करेंसी है टका। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। अच्छा, वो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, इन सभी राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो बांग्लादेश अभी हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है। भारत ने बांग्लादेशियों के लिए ई मेडिकल वीजा जारी करने की घोषणा की है। लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उस जमान बांग्लादेश के सेना प्रमुख बने हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। बोंगो सागर 23 नौसेना अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है और संयुक्त अभ्यास है संप्रीति, तो यह भी भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित हुआ है। और टाइगर शार्क 40 अभ्यास बांग्लादेश और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। और अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टन मिशेल किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? आंसर हो जाएगा एस्टोनिया। तो एस्टोनिया देश के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? क्रिस्टन मिशेल बने हैं। अच्छा, ब्रिटेन की बात आई है तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं कीर स्टारमर। रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं पॉल कागामे और ईरान के राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेस्कियन। तो अभी हाल ही में क्रिस्टन मिशेल एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में काजा कैलास का स्थान लिया है। काजा कैलास को अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन में विदेश नीति का प्रमुख बनाया गया है। तो उसके बाद उन्होंने एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उनके स्थान पर क्रिस्टन मिशेल एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एस्टोनिया की बात करें तो यह उत्तरी यूरोप का एक देश है, यानी यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में है। टैलिन इसकी कैपिटल है। करेंसी है यूरो।
दोस्तों 3 देशों को हम बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं या बाल्टिक देश बोलते हैं। तो उनमें से एक देश कौन है? एस्टोनिया। तो वो बाल्टिक कंट्री कौन कौन है? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। यहाँ पर आप ये मैप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर स्थित है बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर से एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की सीमा मिलती है, इसलिए इन तीनों देशों को बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है। कुछ अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर डिक सुफ बने हैं, हंगरी के नए राष्ट्रपति तामस सुल्योक, वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम, क्रोएशिया के पीएम आंदेज फ्लोविक और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं सिरिल रामाफोसा, आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी है हल्ला टॉमस डॉटेर, लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं गीतानस नौसेदा और चाड के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद इदरीस डेबी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले लैब में स्किन को बनाया, फिर उस स्किन का यूज रोबोट में किया है। अच्छा, ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच में अभी हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास आयोजित किया गया है। और रूस की बात करें तो भारत और रूस दोनों मिलकर साल 2030 तक अपने व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखे हुए हैं। फ्रांस की बात करें तो डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय यूनियन कंट्री कौन बनी है? फ्रांस बनी है। देखिए, जापानी वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा डेवलप किया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं। और ये जो वैज्ञानिक थे, ये किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक थे? टोक्यो विश्वविद्यालय के। जापान की बात करें तो टोक्यो इसकी कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर हैं फुमियो किशिदा, करेंसी है जापानी एन और सेमेन साई त्योहार अभी हाल ही में जापान में मनाया गया है। दोस्तों, जापान एशिया महाद्वीप में है, यहां पर इसकी लोकेशन है। और जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जापान और फिलीपींस के बीच में अभी हाल ही में एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के यहां सैनिक तैनात कर सकेंगे। जापान में अभी हाल ही में नए नोट जारी किए गए हैं, जिसमें होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, यानी 3D तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है, जिसका नाम है फ्रीडम एज। जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। 2024 में हॉकी की सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किस देश ने जीती है? जापान ने। जापान और नागालैंड की गवर्नमेंट ने कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन कोहिमा में किया है। कौशिक राजशेखर को जापान की इंजीनियरिंग अकादमी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। जापान ने AFC अंडर-23 एशियाई कप अभी हाल ही में जीता है, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा, MC मैरी कॉम और रणविजय सिन्हा। तो इन तीनों को अभी हाल ही में प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता और महिला युगल में पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा, 6 बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली MC मैरी कॉम और एक्टर रणविजय सिन्हा को प्ले स्पोर्ट्स के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, प्ले स्पोर्ट्स क्या है? तो यह एक प्रकार की पहल है जिसका उद्देश्य है भारत में एक खेल इकोसिस्टम का निर्माण करना। दोस्तों, प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। तो UNHCR का गुडविल एम्बेसडर अभी हाल ही में थियो जेम्स को बनाया गया है। बिस्लरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आदित्य रॉय कपूर। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर PB सिंधु को बनाया गया है। और मुथूट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं। यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत किसे बनाया गया है? करीना कपूर खान को। और एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे को बनाया गया है। वाईकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को। और सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत श्रेया घोड़ावत को बनाया गया है। और सेवलॉन इंडिया के द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। तो ये कुछ प्रमुख एम्बेसडर हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। यानी सऊदी अरब में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का आयोजन किया जाएगा और यह आयोजन 2025 में किया जाएगा। फ्रांस में 2024 में ओलंपिक आयोजित किए जा रहे हैं, ये पेरिस में आयोजित किए जा रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो 2028 में ओलंपिक अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया में 2032 में ओलंपिक गेम
ब्रिस्बेन में आयोजित किए जाएंगे। तो सऊदी अरेबिया 2025 के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा भी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा की गई है। और दोस्तों, इसके अलावा आपको याद रखना है कि इस ई स्पोर्ट्स गेम्स में वीडियो गेम्स को शामिल किया जाएगा। कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं। तो फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच 2024 का आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन बेल्जियम नीदरलैंड में, और महिला FIH हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन बेल्जियम नीदरलैंड में किया जाएगा। AFC महिला कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में किया जाएगा। और WWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन गुवाहाटी असम में किया जाएगा। और 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की ओर से सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। तो भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। तो वो भारत की ओर से T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है। उनके नाम 3415 रन है T20 क्रिकेट में। उन्होंने T20 क्रिकेट में 1 शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं। और हरमनप्रीत भारत के लिए सबसे ज्यादा T20 मैच खेलने वाली खिलाड़ी भी हैं। T20 में भारत की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने के मामले में हरमनप्रीत के बाद स्मृति मंधाना का नाम है और तीसरे स्थान पर हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में स्मृति मंधाना वनडे में 2 लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता था? RCB की टीम ने, जिसकी कप्तान कौन थी? स्मृति मंधाना। सैफाली वर्मा ने टेस्ट में अभी हाल ही में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है। स्मृति मंधाना अभी हाल ही में प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2024 बनी है। PV सिंधु और शरद कमल को अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत का ध्वजवाहक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश ने बनाई है? आंसर हो जाएगा चाइना ने। तो चाइना के द्वारा दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई गई है। और यह एडवांस ट्रेन 87 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। और एक सामान्य स्टील ट्रेन की तुलना में यह ट्रेन 7% कम ऊर्जा की खपत करेगी और यह शोर भी कम करेगी। दोस्तों, भारत एवं दुनिया में प्रथम डिस्कस करते हैं। तो भारत में पहली बार हाइड्रोजन बस सेवा लेह में शुरू की गई है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चलाई गई है। दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन चाइना में चलाई गई है। दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल जापान में लॉन्च किया गया था। भारत की पहली वाटर टैक्सी सर्विस नवी मुंबई से मुंबई में शुरू की गई थी। और भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कोच्चि में शुरू की गई है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू की गई है। भारत के पहले हाइड्रोजन पर चलने वाला ट्रक और विश्व की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार का अनावरण नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य ने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा मेघालय। तो मेघालय राज्य के द्वारा अपना एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। मणिपुर की बात आई है तो राहत शिविरों में छात्रों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत मणिपुर में की गई है। त्रिपुरा के माता बारी पेरा प्रसाद को अभी हाल ही में GI टैग मिला है। और बागवानी में कृषि नेतृत्व पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन चुना गया है? नागालैंड। तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। तो उन्होंने अभी हाल ही में शिलोंग में OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय का उद्घाटन किया है। यानी इस OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? हेलो मेघालय। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मेघालय के फिल्म निर्माता हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं और संगीतकार हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। मेघालय की बात करें तो राज्यपाल हैं फागू चौहान। शिलोंग यहाँ की कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी। और राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा की 2 सीटें और उमियम झील मेघालय राज्य में है। दोस्तों, मेघालय राज्य में खासी, गारो और जयंतिया जनजातियां भी पाई जाती हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 7वीं बार केंद्रीय बजट किसने पेश किया है? निर्मला सीतारमण ने। NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के द्वारा किस राज्य में ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? अभिनव बिंद्रा को। फेडरल बैंक ने किसे अपना CEO और MD नियुक्त किया है? KV सुब्रमण्यम को। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? मनोलो मार्केज। और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। H-125 हेलीकॉप्टर्स के निर्माण
को लेकर टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ। वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, तो उनके अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 21.71। किस राज्य में पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग लाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है? सिक्किम। श्रमिक बसेरा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? गुजरात में। तो अब हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के पिटारे को। तो इसमें हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था इंडिया में? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। लोहे की जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन एवं पानी की, यानी ऑक्सीजन एवं पानी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगती है। सोना किस पदार्थ में घुल जाता है? एक्वारेजिया में। हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, चुने जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग है? मराठा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला है? धौलावीरा। भारतीय वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ऋग्वेद के देवताओं में तूफान के देवता का क्या नाम है? मारुत। तो ये है कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध टेनिस से है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर टेनिस बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है चाबहार बंदरगाह किस देश में है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करिए, तो वहां पर हमारा चैनल मिल जाएगा। तो उससे आपको ज्वाइन हो जाना है, तो पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली कुछ, ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा एक नया फीचर आया है टेस्ट का, तो टेस्ट भी आप दे सकते हैं, टेस्ट भी आप परचेज कर सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी परख सकते हैं इस टेस्ट के माध्यम से। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।